Good morning, class. Good morning, class. Good morning. Yes. Ma'am. Good morning, Why are ma'am. you all so dull? क्या हो गया बेटा? Only two students are present in the meet. Is it Sunidhi? Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. What we were discussing, Sunidhi? Yes, Sunidhi. What we were discussing? Yes. मैम SMEs डिस्कस कर रहे थे. Yes, we were studying about the development banks, right? Yes, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So objectives of development bank. The main objectives of the development bank are they promote industrial growth. Means कि अगर हम industries की growth चाहते हैं, we want that our industries will increase on a rapid rate. अगर कोई कहीं पे technology की problem है तो वो they use technology for their production process. So it means we want to promote more and more industries in our area. We want all the more manufacturing processes in our area. So what the development banks do, they promote the industrial growth to develop backward areas. कि जितने भी पुराने areas थे backward थे जिनमें मतलब कहीं भी employment opportunities नहीं थी, उन जगह में employment opportunities create करना to develop to encourage more and more employment opportunities. So this is known as the to remove backwardness from that area. So to develop backward areas, to create more employment opportunities, ज्यादा से ज्यादा job की opportunities create करना industries के अंदर उनके अलग अलग departments बनाना, right? Next, to generate more exports and encourage import substitution. ज्यादा से ज्यादा हमारी क्या कोशिश रहे, इन बैंक्स का क्या मोटिव था डेवलपमेंट बैंक्स का कि टू प्रमोट मोर एक्सपोर्ट्स मतलब हमारे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बाहर जाए. जितना हमारे प्रोडक्ट बाहर जाएंगे वी विल सेल इट ऑन अ मोर हायर रेट देन अवर करेंसी. ठीक है, बाहर की करेंसी हमारे देश में आएगी, उसमें पैसा बहुत ज्यादा आएगा हमारे देश में. ठीक है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो चीजें हम पहले बाहर से मंगा रहे थे, जैसे हम पहले चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगा रहे थे, but now we have started making our product. So this is known as the import substitution, कि कैसे हम अपने import को substitute कर सकते हैं by some other products. Next is to encourage modernization and improvement in technology. हम क्या कर सकते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसको मॉडर्न बना सकते हैं. मॉडर्न मीन्स उसके अंदर क्या कर सकते हैं, according to the need of the environment. We can make it according to the need of the environment, modern, that it will look appear nice. ठीक है, उसके अंदर पहले से ज्यादा फंक्शंस हो. पहले फोन के अंदर केवल आउटगोइंग और इनकमिंग का ऑप्शन होता था एंड टेक्स्ट मैसेजेस का ऑप्शन होता था. बट नाउ वी द सिंपल मोबाइल फोन caters many functions to you. This is known as the modernization and improvement in technology. Earlier in the parlors was only a limited facilities, but nowadays you can have many facilities on a single floor. So नेक्स्ट इज टू प्रमोट मोर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स. इस टाइप के प्रोजेक्ट एम्प्लॉय करना कि जैसे स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लोग खुद जानते हैं कि हाउ टू स्टिच द क्लोथ, हाउ टू knit the sweater, और how you can make candles beautiful, how you can decorate the diyas in a way in a more beautiful way. तो ये सब क्या होते हैं, हमारे अपने हाथ के वर्क होते हैं जो हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता. एक छोटे छोटे से प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होता है बट इट कैप्चर्स मोर मार्केट. तो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, एनहेंस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग करें इस चीज को.
टू रिवाइव सिक यूनिट्स, जो यूनिट सिक हो गई हैं, जिनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही है जिन यूनिट्स के अंदर, तो उन यूनिट्स को क्या करना, सिक यूनिट्स में जान डालना, उनके अंदर बहुत ज्यादा उन यूनिट्स को बहुत ज्यादा अच्छा करना, उनके लिए वर्कआउट करना कि दे कम आउट फ्रॉम देयर सिक स्टेज। टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, कि जितनी भी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए उनके एम्प्लॉयज को, ठीक है, इतने फंड्स नहीं होते कंपनीज के पास कई बार, सो व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मैनेजमेंट फॉर देयर ग्रोथ। टू रिमूव रीजनल डिसपैरिटीज और रीजनल इम्बैलेंस, कई बार ऐसा होता है कोई एक स्टेट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, सेकंड स्टेट नहीं हो पाता है, ठीक है, इन दैट केस ये सब क्या करती हैं इंडस्ट्रीज, ये हमारा एक रीजनल बैलेंस क्रिएट करते हैं। इट मींस वो क्या करते हैं, सारे रीजनल की प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे कैन promote more and more business over there. Next, they promote science and technology in new areas for providing risk capital. अगर आप कुछ भी साइंस में वर्क करना चाहते हो, नया कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड नया काम करना चाहते हो, जैसे आरओ का प्रोजेक्ट है, कभी किसी न किसी ने इनिशिएटिव लिया ही होगा इस चीज का, तो क्या करते हैं, इन दैट केस दे आल्सो प्रोवाइड यू फंड टू इम्प्रूव द कैपिटल मार्केट इन द कंट्री, कंट्री के अंदर कैपिटल मार्केट को improve करना। Operational activities of development banks. What are the operational activities? Yes, Sunidhi. What do you mean by operational activities? Yes. What is the meaning of operational activities? बताइए क्या मतलब होता है। मैम जो वर्क करते हैं, ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बीच की जो एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटीज मींस होता है डे टू डे एक्टिविटीज व्हिच आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। जो डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूशन का मतलब मेन काम था वो क्या था, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट। Every financial institution serves a particular area of activity. Are there certain limits prescribed beyond which we cannot go? Before processing the application, it is important to find out whether the application is eligible under the norms of the institution or not. Second one, which is looked up or to determine whether the enterprise has full various conditions prescribed by the government. It means like project appraisal and eligibility of applicant means कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम था कि देखना कि whether the concerned industry is eligible for debt or not, right? Which candidate is eligible or not. Norms देखना कि क्या क्या हमारे norms हैं and what the industry is following or not. Second, technical appraisal. Technical appraisal involves a study of feasibility and sustainability of technical process in Indian conditions. Second, the scale of operations and its suitability for the planned project. Third, the technical soundness of the project, etc. Means पहले ये देखना कि what the technology they are going to use, is that technology feasible in India or not, कि जो भी वो technology use करना चाहते हैं whether the technology will work out in India or not. कुछ ऐसी conditions होती हैं कि government की support मिलेगी, उस केस में नहीं मिलेगी। Secondly, वो टेक्नोलॉजी पहले काफी सारी कंपनी से प्रमोट करने की कोशिश करी है बट दे फेल्ड ड्यू टू सेवरल रीजन, पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है, तो ये सब चीजें कौन देखते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स। द स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी फॉर द प्लान प्रोजेक्ट मींस व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑपरेशंस, व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी, what is the suitability for the planned project, what are the type of operations they needed for a particular project, for the planned project means whatever the proposal you are giving to the development bank, for that what type of operations you require. Third, the technical soundness of the project, etc. means what is the technical strength of the project,
right? What is the how technologically the project is powerful? Is the technology is coming somewhat like that कि पहले से ही कुछ technology use हो रही थी, but we added certain new features in that and we had introduced it now. जैसे कोई कार हमारे पास पहले से ही थी, but we have added certain features in it and now introduced it in the market. So that is what कि देखना कि टेक्नोलॉजी की सामनेस कैसी है. Economic viability. The economic appraisal will consider the national and industrial priorities of the project, export potential of the product, employment potential, study of market. Economic viability में आता है the economic appraisal will consider the national and international priorities. Means क्या national priority है, क्या हमारा देश चाहता है किस सेक्टर में मूव करना, ठीक है. वो चाहता है कि वो किस किस सेक्टर में अपनी ग्रोथ करे, ठीक है. इंडस्ट्रियल लेवल पे किस चीज की इंडस्ट्रियल प्रायोरिटी, वो क्या चाहता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज फर्स्ट सेटअप हो. लाइक जैसे हमारा अभी क्या है, हम चाहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट हो, सारी चीजें मेड इन इंडिया हो. तो दिस इज व्हाट की इकोनॉमिक वायबिलिटी चेक करना, एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, मार्केट की स्टडी करना. Fourth is accessing commercial aspects. The examination of commercial aspects related to the arrangement for the purchase of raw material, right, and sale of finished goods. From where you will procure your raw material and where you are going to sell your finished products in the market. If the concern has some arrangement for sale, then the position of the party should be assessed. कि अगर आप बताते हो कि you had made certain provisions or you had tied up with the certain organizations that will buy your product, though in that case the development bank will take out all the corrective actions, will do the investigation relating to the concerned authorities. Next is financial feasibility. The analysis of existing capital structure, condition of owners, debt equity ratio, past performance helps in assessing the financial position of the concern and viability for investing in the project. Like your project is running from the past 3 to 4 years, ठीक है. आपके पास के स्टेटस कैसे, whenever you apply for a loan, what happens, the government asks you for the bank statement of around 5 to 6 years. They want to know about your condition, कि how well you are with the bank, ठीक है. कैसी आपकी रिलेशन रही है बैंक के साथ, कैसे आपने अपनी EMI पे करनी है, कैसा आपका अकाउंट होल्डिंग स्टेटस है. तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज द सेम थिंग कि अगर ठीक है कोई भी प्रोजेक्ट जो है पहले 5 years से रन हो रहा है, तो the development bank will consider कि हाँ उस प्रोजेक्ट की स्टेटस कितनी थी, क्या था प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट कितना था उस प्रोजेक्ट में, कितना इन्वेस्टमेंट था और फ्यूचर कैसा है. They will check all the financial feasibility of the project. Sixth is managerial competence. Yes, Sunidhi, explain this point. What is managerial competence? It is very common. Yes, Sunidhi. मैम बेसिकली इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट का जो भी एक्सपर्टीज होती है उसकी. Yes, yes. Yes. Anshu, tell me. Anshu Chaudhary, tell me. Divya Sharma. Divya Sharma. Dipali. Dipali. Ivan. Yes, ma'am. Yes, tell me managerial competence. Explain it. मैम स्किल्स और हैबिट्स, मोटिव्स और नॉलेज जो कि सक्सेसफुली होती है मैनेज करने में पीपल. Any example? कोई भी एग्जाम्पल देके समझाओगे, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे इस टर्म को? बताओ कि आप एग्जाम्पल से कैसे डिस्क्राइब करोगे इसको? मैम बेटर लीडरशिप. यस.
प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। बेसिकली मैनेजरियल कॉम्पिटेंस मींस होता है कि किसी की इतनी कि क्या कैपेसिटी है किसी की प्रोजेक्ट मैनेज करने की, ठीक है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, क्या वो मच कैपेबल है, उसके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसीज हैं कि वो इस पोजीशन को, इस प्रोजेक्ट को इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है और उसको फॉलो अप भी कर सकता है और उसके जो भी लूप होल्स हैं उनको रेक्टिफाई कर सकता है. दिस इज कॉल्ड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस. व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजिंग पीपल, राइट. नेक्स्ट इज नेशनल कंट्रीब्यूशन. यस, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल कंट्रीब्यूशन? क्या होता है मीनिंग ऑफ नेशनल? Separated, tell me the meaning of national and contribution. Yes, very easy terms. मैम अपने नेशन में कंट्रीब्यूट करना Yes. उस प्रोडक्शन के थ्रू जो भी हम कर रहे हैं. Yes. मीन्स कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी, अगर हमारा बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चलता है, वी डू मच एक्सपोर्ट्स, तो हाउ मच वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम ऑफ द country. Next is balancing of various factors. Yes, what is the balancing of various factors? क्या फैक्टर होंगे इसमें? मैम लैंड, लेबर, मटेरियल वगैरह इन सब के बीच में अच्छे से बैलेंस करना. Yes. जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो भी फैक्टर्स ऑफ that affects a business directly or indirectly, making a proper balance in all the factors according to the need and requirements of the time. Next is loan sanction. If the advisory committee is satisfied by the proposal, then it recommends the case to the managing director or board of directors along with its own report. If they feel like all the things are feasible, all the things are very much satisfied, so they forwarded it to the MD or the board of directors along with their own report for the further process. Next is loan disbursement. Yes. What is the meaning of disbursement? Yes. Dipali, tell me, what is loan disbursement? What is the meaning of loan disbursement? Ma'am, don't know. You don't know. Yes, Dipanshu, tell me. What is the meaning of loan disbursement? मैम नहीं पता. Okay, Ajay, you? Good morning, ma'am. Good morning. Tell me, Ajay, what is the meaning of loan disbursement? अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन करी क्लास. Okay, Anshu? Anshu? Don't know, ma'am. Okay, Divya Sharma? Anybody who knows about Divya Gupta? Why she is not joining the class? Sonam? Ma'am, providing the home loans. यस, डिसबर्समेंट का मतलब होता है बेटा कि जो भी आपने लोन के लिए अप्लाई करा था, जितना भी अमाउंट है ऑन विच टाइम, तो उसको रिलीज करने को बोलते हैं डिसबर्समेंट. जब उसका रिलीजिंग टाइम होता है तो दैट इज कॉल्ड द डिसबर्समेंट ऑफ लोन. ठीक है. द लोन इज disbursed after the execution of loan agreement, the execution of documents of security or guarantee etc. should proceed the disbursement of loan. Like जैसे आप होम लोन के लिए भी अप्लाई करते हो, तो when you do for the registry of your particular of your house, और तो उस दिन क्या होता है कि बैंक की तरफ से कोई आता है एंड दे टेक की वो आपकी रजिस्ट्री ले लेते हैं और आपका जो चेक होता है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द लोन डिसबर्समेंट. जब वो लोन रिलीज होता है, वो अमाउंट रिलीज होता है, तो दैट इज कॉल्ड लोन डिसबर्समेंट. नेक्स्ट इज प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स. First is survey of backward areas. Survey studied the availability of resurveys, demand potential and availability of infrastructure facilities. What they do, they survey the backward areas, right, where the development has not taken place, right, वहाँ पे employment भी नहीं है,
डिमांड है बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस, वेदर इट इज ऑफ स्मॉल स्केल और इट इज ऑफ लार्ज स्केल. Establishing technical consultancy organization means to develop the organization which are technological based. They provide assistance to the people with relation to the technology, right? Next, third is entrepreneur development programs, means motivating people about the different projects. Motivating people about the different projects around you, राइट कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं उनके बारे में बताना, लोन की अवेलेबिलिटी बताना कि कैसे कैसे गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन कर रही है, कैसे कैसे उनको लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या उन पे इंटरेस्ट रेट है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज बताना इन विच यू कैन गो अहेड, राइट. Fourth is technological improvement. The main thrust of EPPs has to be institutionalized entrepreneurship activities, generating, sharpening, and sharing knowledge through research, documentation, and publication, developing a cadre of professional, means doing improvement in the technological processes too, by doing the research, by doing different experiments, sharing knowledge with other scientists too. Next is your IFCI, Industrial Finance Corporation of India. Yes, this is another development bank. It is known as the Industrial Financial Corporation of India. Government of India set up the Industrial Finance Corporation of India in July 1948 under a special act. This is the first financial institution set up in India with the main object of making medium and long-term credit to industrial needs. They provide medium and long-term needs to the industries. राइट, किसी भी इंडस्ट्री को थोड़े 5 to 6 years की लोन की जरूरत है और मोर देन दैट, तो दे प्रोवाइड लोन्स. राइट, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शेड्यूल्ड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर द शेयर होल्डर्स ऑफ IFCI. Who are the shareholders of Industrial Finance Corporation of India? These the Industrial Development Bank of India, scheduled bank, insurance company, investment trust, and cooperative banks. The union government has guaranteed the repayment of capital and the payment of a minimum annual dividend. What the union government has guaranteed the repayment of capital, you need to pay the amount which you have taken and a minimum amount of annual dividend on it. The corporation is authorized to issue bonds and debentures in the open market. They can issue their bonds and debentures in the market. They have the right to issue bonds as well as the debentures in the open market, to borrow foreign currencies from the World Bank and other organizations. Even they can borrow the foreign currencies from the World Bank, accept deposits from the public and borrow from the Reserve Bank. पब्लिक पीओ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, रिजर्व बैंक के भी ले सकते हैं. फंक्शंस क्या होते हैं? द कॉर्पोरेशन ग्रांट्स लोन एंड एडवांस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न. लोन देते हैं, ठीक है, और एडवांसेस देते हैं. द ग्रांटिंग ऑफ लोन्स इन बोथ रुपीज एंड फॉरेन करेंसीज, रुपीज में भी दे सकते हैं, इन द इंडस्ट्री फॉरेन करेंसी too. The corporation underwrites the issue of stocks, bonus shares, etc. They can issue stocks, bonds, shares, etc. The corporation can grant loan only to public limited companies and cooperatives, but not to private limited companies or partnership firms. ये कॉर्पोरेशन केवल किसको लोन करती हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को करती हैं, कॉपरेटिव्स को करती हैं, बट नॉट टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स. ठीक है, पब्लिक लिमिटेड को करेंगी और कॉपरेटिव को करेंगी, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को नहीं करती हैं और उन फर्म्स को नहीं करती हैं. दे आर बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप. Activities of IFCI. First is soft loan assistance. This scheme provides soft loan assistance to existing industries in the small and medium sector for developing technology, in-house research and development. Yes, Sunidhi. What does mean by soft loan assistant? Yes. Yes, class. क्या मैम? Soft loan assistant. यस, आपकी क्लास में से कॉलेज कौन कौन आ रहा है? कॉलेज कौन कौन आ रहा है सुनिधि?
मैम क्लासेस के लिए नहीं नहीं वैसे ही। कोई नहीं आ रहा मैम अभी तो। और भव्या का क्या स्टेटस है? भव्या भी क्लासेस ज्वाइन नहीं करती है बिल्कुल, अभी तक उसने एक भी क्लास ज्वाइन नहीं करी है। अंशु, यू नो अबाउट भव्या? नो मैम। व्हाट शी इज डूइंग? मैम उसकी तबीयत खराब चल रही थी। तबीयत खराब चल रही थी, क्या हो रहा है उसको? पता नहीं मैम, बस एक बार ही बात हुई थी, फिर उसने कहा था तबीयत खराब चल रही है। ओके। और बाकी स्टूडेंट है, कासिफ है क्लास में, सभी क्लासेस में इतनी अटेंडेंस रहती है बस? यस मैम ऑलमोस्ट। बहुत ज्यादा खराब अटेंडेंस रहती है आप। आउट ऑफ 40 only 12 are present. I don't know what rest people are doing. आदिल खान, अजय, अजय, अमन, अमित नेगी, अनु, अंशु चौधरी, प्रेजेंट मैम। अनुपम चौहान, भव्य कथूरिया, चिराग, दीपाली सिंह, ध्रुव सिंह, प्रेजेंट। यस मैम। दीपांशु, दिव्या, दिव्या शर्मा, यस मैम। दिव्या शर्मा, मैंने आपको बेटा अनम्यूट करने के लिए कई टाइम बोला, आप कहाँ थे? मैम मैं ना एक मिनट कहीं चली गई थी क्लास छोड़ के, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आई होगी। बेटा आपका हमेशा एक ना एक बहाना रहता है। मैम मैं आगे से कंप्लेन नहीं होगी मेरे तरफ से आपको। गौरव, गौरव मलिक, गौरव, हिमांशु राज, जतिन, जितेंद्र, यस मैम। करण चंडीला, करण पोसवाल, कासिफ अली, कोमल गोयल, मयंक, मुकुल शर्मा, प्रथम ररूला, रोहन पुंजानी, संदीप भारद्वाज, संदीप कुमार, शिराज खान, शुभम कुमार, यश शुभम कुमार, सिमरिक सिंह, मैम। सोनम, प्रेजेंट मैम। सुनिधि शर्मा, प्रेजेंट मैम। सुशांत कुमार, प्रेजेंट मैम। उमेश, यस विकास सिंह, मैम।
विक्रांत मिश्रा, विनीत शर्मा, विशाल यादव। यस, दिस इज योर थर्ड यूनिट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है आपकी। जो भी सेकेंड यूनिट मैंने पूरा करा दिया है आपको। फ्रॉम डेट आई विल टेक योर MCQ 2, राइट? MCQ 2 और असाइनमेंट आई विल शेयर इट टुडे। मेरे पास अभी तक, मैम हाँ जी बोलो बोलो बोलो। यस, BBA। मैम सॉफ्ट लोन हाँ बताओ। सॉफ्ट लोन असिस्टेंस क्या होता है? बताऊंगी बच्चा, अभी बता रही हूँ। यस, चिराग अधाना का मेरे पास आया है अभी तक असाइनमेंट। सोनम, ध्रुव, विकास सिंह, विक्रांत मिश्रा, विनीत शर्मा, अंशु चौधरी, प्रथम नरूला, रोहन पुंजानी, अनुपम चौहान, सुनिधि, अनु, सिमरिक सिंह, दीपाली सिंह, संदीप भारद्वाज, दिव्या गुप्ता and Karan Poswal. Anybody who has submitted and name is not present? Yes. Okay, class, that's all for today. Yes, we will meet tomorrow. I'm winding up the class.